बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 4, रक्षाबंधन। वर्षा ऋतु में सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को राखी का त्योहार भी कहा जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्रेम को दर्शाने वाला त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर सुंदर सुंदर राखियां बांधती हैं और उनके माथे पर टीका लगाकर मिठाई भी खिलाती है। घर में सेवइयां बनती हैं। भाई भी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी देखभाल व रक्षा करने का वचन लेते हैं। राखी का त्योहार आने से कई दिनों पहले ही बाजार में दुकानों पर एक से बढ़कर एक सुंदर राखियां बिकने लगती हैं। आकर्षक रंगों और रूपों वाली राखियां मन को मोह लेती हैं। सभी तरह की राखियां, कोई छोटी कोई बड़ी। सुनारों के यहाँ चांदी की राखियां भी मिलती हैं। दुकानों पर राखी खरीदने की इच्छुक लड़कियों और स्त्रियों की भीड़ लगी रहती है। मिठाई की दुकानें भी खूब भरी रहती हैं, क्योंकि इस दिन मिठाई की भी खूब बिक्री होती है। इस दिन सवेरे से ही घर के अंदर खूब चहल पहल दिखाई देती है। विवाहित बहनें बाहर से आने वाले अपने भाइयों की प्रतीक्षा करती हैं। भाई भी हंसी खुशी के साथ सफर करते हुए बहनों के घर पहुंचने की जल्दी में रहते। जो भाई बहन घर पर नए ही होते हैं, उन्हें किसी का इंतजार नहीं रहता कि दो बहनें भाइयों से जल्दी से स्नान करने के तैयार होने को कहती हैं, ताकि वे जल्दी से भाई को राखी बांधकर मिठाई खिला सकें। छोटे भाई बहनों में तो कुछ अधिक ही चंचलता रहती है, क्योंकि भाई सोचते हैं कि बहन उन्हें जल्दी से तिलक लगाकर सुंदर सी राखी बांधे और मिठाई खिलाए, तो बहनें सोचती हैं कि भाई राखी बंधवाए तो उन्हें कुछ उपहार या पैसे मिले। भाई के त्योहार हो जाने पर बहन एक थाली में राखी, रोली, मिठाई आदि रखकर लाती है। सबसे पहले वह रोली का तिलक और चावल माथे पर लगाती है। फिर उसके दाएं हाथ की कलाई पर राखी बांधती है। उसके बाद मिठाई खिलाती है। भाई बहन की थाली में कुछ पैसे रख देता है, इसे शगुन कहते हैं। कुछ भाई रुपयों के स्थान पर उपहार देते हैं। रक्षाबंधन बहुत प्राचीन त्योहार है। बहुत पहले जब वीर सैनिक युद्ध लड़ने जाते थे, तो उनकी बहनें उन्हें तिलक लगाकर विदा करती थी और उनके सकुशल वापस आने की प्रार्थना करती। भाई भी ये संकल्प लेता था कि अपने जीते जी वो अपनी बहनों और देश की रक्षा करेगा। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो वह अपनी जान भी देने से नहीं हिचकेगा। इस बारे में एक कथा भी प्रचलित है। एक बार चित्तौड़ की रानी कर्मवती संकट में पड़ गईं। पड़ोसी दुश्मन राजा बहादुर शाह ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। महारानी कर्मवती उस प्रबल शत्रु का सामना ना कर सकी। तब उन्होंने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। राखी पाते ही हुमायूं रानी की सहायता के लिए अपनी सेना लेकर चल दिया। इस प्रकार उसने बहादुर शाह को हराकर रानी के राज्य की रक्षा की और राखी की मर्यादा की लाज रखी। तभी से ये जो है रक्षाबंधन प्रचलित है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।